साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने टेस्ट लिया था 5 फरवरी 2025 को, जिसमें हमने इतिहास के कुछ प्रश्न रखे थे, करेंट अफेयर के कुछ प्रश्न थे, साहित्य और व्याकरण से भी प्रश्न थे। सभी का सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाता है। यदि जो छात्र नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो मात्र 101 रुपये में हमारे टेस्टर ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 189 लोग जुड़े हुए हैं हमसे। और यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं फुल कोर्स, तो मात्र 1500 में आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐप से भी हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। ओके, ये बाबा रामचंद्र के विषय में सही कथन को पहचानिए। और इसको बहुत सारे छात्रों ने गलत किया है, और मैं चाहता तो और भी गलत करवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं चाहा। ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। वे चंपारण के तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। वे महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वास्तव में जहां आप देख पा रहे हैं फिजी के गिरमिटिया मजदूर थे, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ चंपारण की जगह अवध लिखा रहता तो ज़्यादा सही रहता, और साथ ही साथ महात्मा गांधी की जगह जवाहरलाल नेहरू लिखा होता तो अच्छा रहता। तो इसका आंसर सिर्फ ये होगा कि ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। और जो छात्र सही किए हैं मैं उनको भी देख पाऊँगा, हालांकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1920 में जवाहरलाल नेहरू एवं बाबा रामचंद्र के द्वारा एक किसान सभा का गठन किया गया। किस क्षेत्र में किया गया ऐसा? तो ये अवध का क्षेत्र मैंने पिछले ही वीडियो में एक्सप्लेन करते, मतलब पिछले ही क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अवध के क्षेत्र के बाबा रामचंद्र थे। और याद करने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि अवध और राम जी का क्या संबंध है। अलूड़ी सीताराम राजू को किस वर्ष फांसी दी गई? और ये अलूड़ी सीताराम राजू के बारे में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी में पढ़े हैं और भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते हुए पढ़े हैं। ठीक है, तो 1924 की बात है, इन्हें फांसी दी गई थी। गवर्नर, और ये देखिए 74% छात्र सही कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 1919 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद यहाँ गवर्नर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा। किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो देखिए दोनों थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। तो 2 व्यक्ति हो गए, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 2 नाम जो है आपको याद रखना है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होकर के पूर्ण स्वराज दिवस लगा दिए हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, गणतंत्र दिवस नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर 1929 में। और 79% छात्र सही कर रहे हैं, तो बाकी छात्र जो गलत कर रहे हैं समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कितना गड़बड़ है। दांडी यात्रा के विषय में असत्य चुने। ठीक है, तो देखिए दांडी यात्रा, ये स्टेटमेंट देखने में मैं चाहता तो पूछ सकता था कि गांधी के कितने वॉलेंटियर थे, गांधी जी कितने दिन में यात्रा पूरा किए, और आप चाहते तो 3-4 प्रश्न इससे बना सकते थे। मैं लेकिन चाहता हूँ कि आप कम प्रश्न, मतलब प्रश्नों की संख्या कम रखें, लेकिन क्वालिटी ऐसा कर दें कि आप एक ही प्रश्न में कई सारी चीज़ सीखें। तो गांधी जी के साथ 78 वॉलेंटियर थे, ये बात सही है। 20 दिनों की यात्रा थी और 240 किलोमीटर की दूरी तय गई। 240 किलोमीटर की दूरी तो ठीक है, लेकिन यात्रा ये 24 दिनों की थी, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो जिसने भी असत्य नहीं देखा है वो 10 या 1 से अधिक लगाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ 24 दिन होता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बाकी ऑप्शन मैं फंसाने के लिए दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पहले, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये फंसाने के लिए दिया गया था और आप लोग फंस गए। तो कई बार जो भी मैं ऑप्शन क्रिएट करता हूँ आप लोगों को फंसाने के लिए, और साथ ही साथ मेमोराइज करने के लिए कि आपके माइंड में रहे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था या प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। और साथ ही साथ आप ये भी याद कर लें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ओके, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोलमेज सम्मेलन के और असत्य कथन पहचानिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस भाग लिया था द्वितीय में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब इसे हम चाहे तो चूज कर सकते हैं। हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 2 ऑप्शन आप चूज कर पा रहे हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंतिम महीना में हुआ, तो ये 1932 नहीं 1931 आप याद रखेंगे। ओके, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और असत्य पूछा गया था, इस वजह से एक से अधिक होगा,
क्योंकि आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? मैंने बिहार की जनसंख्या से संबंधित कहा था आप लोगों को पढ़ के आने के लिए, तो हम साथ ही साथ बिहार को भी कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी भी देखें, हिंदी के भी प्रश्न देखेंगे, सभी इसमें देखेंगे। अब मैथ्स सेक्शन भी हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो आराम से सेलेक्ट हों। इसके लिए मैथ्स आना उनको ज़रूरी है। 8 प्रश्न का आप मार्जिन ले लेंगे मैथ्स की वजह से, और मैथ्स जब अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका साइंस भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मैथ्स साइंस पे भी फोकस करूँगा हम। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1110 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है, ये स्टेटमेंट सही है। और बिहार का साक्षरता दर जो है 61.8% है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कितना है। तो गलत सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो भी पहला वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अधिक हो गया है, पर यह है कि आप एक साथ 3 स्टेटमेंट देख पा रहे हैं। कम से कम आपको ये तो पता हो जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और साक्षरता दर 61.8 है। कम से कम 2 चीज़ तो आप याद कर पाएंगे। जनसंख्या घनत्व जो बिहार का है 1106 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य चुनिए। असत्य चुनना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिला में है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपको असत्य चुनना है, इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय? ये हमारा आप 10-11 प्रश्न आपने हिस्ट्री का देख लिया। अब देखिए हिस्ट्री और साथ ही साथ बिहार का भी देख लिया। तो अब ये जो है करंट अफेयर शुरू हो गया है। किस राज्य में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर महाराष्ट्र है। और हम कोशिश करते हैं कि आप अधिक से अधिक याद रखें, और साथ ही साथ आपका कुछ भी सेक्शन छूटे ना। ठीक है, सैन्य अभ्यास एक्वेरियम भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो सैन्य अभ्यास एक्वेरियम भारत और मालदीव के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये याद रखेंगे, और हम अपने स्टूडेंट्स को लिंक देते हैं जिसके माध्यम से वो लोग करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, और वहीं से बहुत सारे प्रश्न जो है अब नेक्स्ट डे देखते हैं दूसरी जगह। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आप थोड़े से एडवांस रहें, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि एक दिन पहले ही आप पढ़ लीजिए। जिस दिन की घटना है उसी दिन आप सामने देख लीजिए। ट्रोपैक्स, हाँ, ये 25 किस देश की नौसेना द्वारा की जा रही? तो ये कमाल की बात है कि इतना शानदार नाम भारत के द्वारा दिया गया है। ओके, तो भारत की नौसेना प्रत्येक 2 वर्ष में ये करती है एक्सरसाइज। ओके, तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। और नाम गजब लिखा है, और मैं ऑप्शन जान से रसिया, यूएसए ये सब दिया हूँ। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक भारत कितने टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य रखा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य जो है 2030 तक 50 टन 50 लाख टन है ना। ओके, ठीक है। सूफी कवियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात किया गया है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। यह प्रायः अवधी भाषा का प्रयोग किया था, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसको आप चूज नहीं करेंगे। इन्होंने स्त्री को परमात्मा का रूप देखा, तो ये वास्तव में आत्मा का रूप देखा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्होंने पुरुष को परमात्मा के रूप में देखा है, ठीक है, तो पुरुष को आत्मा के रूप में देखा, तो दो स्टेटमेंट गलत है, और आपको गलत ही चूज करने के लिए कहा जा रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पद्मावत के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ा में गलत है, इसका मतलब आंसर मैंने गलती से टिक किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गलत जोड़ा चुनना है। तो सिंगल हृदय है, नागमती दुनिया धंधा है, अलाउद्दीन यहाँ शैतान नहीं है। शैतान कौन है? राघव चेतन। अलाउद्दीन माया है ना। ओके, तो इसका आंसर अलाउद्दीन हो जाएगा। 52% जो छात्र कह रहे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर 52% अलाउद्दीन वाला हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जैसे के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही कथन को पहचानिए। रामचंद्र शुक्ल को समझना है। ठीक है, तो ये हमने अपने स्टूडेंट को क्लियर किया था कि रामचंद्र शुक्ल क्या मारते हैं। ओके, तो इनकी 4 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कान्हावत को नहीं मानते हैं, तो 3 रचना ही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और सही पहचानना है। ओके, पद्मावत का पूर्वार्थ कल्पित है, नहीं, पूर्वार्थ जो है वो कल्पित है, ऐतिहासिक नहीं है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट भी जो दे रखा है वो गलत है ना। लेकिन पद्मावत की पूर्वार्ध कल्पित है, ये मैंने बताया भी था। तो 24% ही इसको सही कर पाए हैं, तो समझ सकते हैं। सभी जानते हैं कि सभी को लगता है कि हम स्टेटमेंट दे देंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऐसा नहीं है दोस्त, आप लोग जो भी इस तरह से करते हैं और आपके माइंड में चल रहा है,
तो कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए आप लोग पढ़ के आया करिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। किसके द्वारा पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक क्रिटिक कहा गया है? विजय देवनारायण शाही। ओके। आखिरी कलाम में किस शासक की प्रशंसा है? तो ये इसमें बाबर की प्रशंसा है। शेरशाह सूरी बहुत लोग लगाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी है। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो हमने जान से इसको इस तरह से डिजाइन किया है। 57 सबको पता था, लेकिन 19x3 मैंने चाहा कि आप लोग को कन्फ्यूजन न रहे, याद हो जाए। चूक घटा चांदी में कितने पुलिंग हैं? तो इसमें वास्तव में देखेंगे कि एक में भी देखिए कोई नहीं लगा पाए, और में से कोई नहीं ये होगा, 1 2 3 नहीं होगा, सभी के सभी हाँ घटा छाई है। ठीक है, तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है, तुम्हारी लग गया ना, हाँ चूक हुई, तो सभी के सभी स्त्रीलिंग है। इस वजह से इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, और समझिए कि ना के बराबर लोगों ने सही किया है। ठीक। हार जिसका अर्थ पराजय होता है वो पुल्लिंग है, और माला जिसका मतलब हार जिसका अर्थ माला होता है वो स्त्रीलिंग है। वास्तव में ये दोनों स्टेटमेंट उल्टा है। कथन एक सही है, ये वास्तव में ये स्टेटमेंट गलत है। कथन दो सही है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन दोनों कथन गलत है तो ऑब्वियसली गलत है। तो इसका आंसर 19% जो छात्रों ने किया है, तो वो देख सकते हैं कि भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग में छात्र कितने कन्फ्यूज हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हमको लगता है हाई लेवल हो जाता है। ओके। इसमें देखिए बकवास, बयार, बचत, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ठीक। एकता स्त्रीलिंग है, लड़कियों का नाम होता है। हाँ, देश की एकता की बात करते हैं तो की लग गया। ओके, हालांकि देश स्त्रीलिंग है, इस वजह से की लगा है। या एकता स्त्रीलिंग है, इस वजह से की लगा, बताइए तो। ठीक है, तो एकता की वजह से यहाँ की लगी है ना। तो निम्न कथनों में देखिए, हम कल एक छात्र ने कहा था कि मैं वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाती हूँ, तो उनके लिए ये बना दिया गया कि आप लोग किस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मुझे पूछना रहता तो मैं पूछ सकता था वनवास क्या है, तो वनवास वास्तव में पुल्लिंग है। तो राम को वनवास मिला, न कि राम को वनवास मिली। बसंत आ गई नहीं, बसंत आ गया। ओके, बसंत लाया जाता है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भी है। ओके, तो राम को वनवास मिला, ये बस सही होगा। आराधना स्त्रीलिंग है, बहुत आसान था। और 96% छात्र सही है। कवित्री गलत लिखा हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जो कि सही लिखा हो। तो आप 69% मतलब 65% छात्रों ने इसको सही किया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इसी तरह से चाहते हैं टेस्ट दें, और या फिर चाहते हैं पढ़ाई करें। ठीक है, टेस्ट देना है तो मात्र 101 रुपये खर्च करना पड़ेगा, और इसी तरह से आप 189 कॉम्पिटिटर आपके हैं यहाँ। हाँ, इतने और सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी बच्चे हैं सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में बता देता हूँ कि इतना पढ़ के आना है प्रतिदिन, और उस अनुसार से टेस्ट लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब पता चल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे, या फिर हमसे डायरेक्ट पढ़ना ही चाहते हैं सब कुछ, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, साहित्य में हिंदी का इतिहास, और साथ ही साथ व्याकरण, और टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा। उसका प्राइस थोड़ा सा अधिक मैंने रखा है, अधिक नहीं है देखा जाए तो। आप हिंदी एक कई जगह आप बहुत अधिक प्राइस दे करके पढ़ते हैं, या जीएस अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस देते हैं। उसका कॉम्बो टाइप में आपके लिए है 1500 में, तो आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सभी का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, तो वो देख लीजिएगा आप लोग।